हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी एपीओ की वैकेंसी निकाली है 44 पदों के लिए, जिसके रिगार्डिंग टारगेट फॉर आईक्यू पे ऑलरेडी 2 बैचेस हमारे चल रहे हैं, जिनमें से एक बैच आपका प्योरली डेडिकेटेड है लॉ के चारों पेपर्स के लिए, वहीं दूसरा बैच आपका प्योरली डेडिकेटेड है आपके लोकल एक्ट के लिए। और यहाँ पर जिस लोकल एक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, बेसिकली उसको कहा जाता है द पुलिस एक्ट 1861। इवन दो ये आपका एक सेंट्रल एक्ट है, लेकिन काफी सारे अमेंडमेंट के साथ इसको उत्तर प्रदेश के ऊपर भी अप्लाई किया जाता है। अगर इसके अंदर हम टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस की बात करें तो वो संख्या है आपकी 47, और अगर हम इसके अंदर टोटल रेगुलेशंस की बात करें तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पैराग्राफ्स आपको पढ़ने को मिलेंगे 554। और हमें एक्ट और हमें पैरा यानी कि रेगुलेशंस दोनों को ही पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये अपने आप में एक 15 क्वेश्चन का वेटेज लेकर आता है। और आज इसी पर चर्चा में हम शामिल करते हैं सेक्शन 17 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 को, जो बात करता है स्पेशल पुलिस ऑफिसर। अब हमें ये तो पता है कि पुलिस ऑफिसर क्या होते हैं, उनका इनरोल कैसे होता है, उनकी ड्यूटीज क्या होती हैं, उनके राइट्स क्या होते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी और उनकी लायबिलिटीज क्या होती है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर क्या होता है। तो देखिए, पूरे के पूरे एक स्टेट को डिस्ट्रिक्ट पुलिस में डिवाइड किया जाता है। अब वहां पर मान लीजिए अगर हम एक थाना की बात करते हैं या एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करते हैं, और अगर वहां का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिसकी रैंक कम से कम मिनिमम पुलिस इंस्पेक्टर होनी चाहिए, अगर उसको कहीं से भी ये जानकारी मिलती है कि जिस जगह का वो इंचार्ज है उस जगह पर कोई अनलॉफुल असेंबली या कोई राइटिंग या कोई ऐसी एक्टिविटीज चल रही है जिसकी वजह से जो लोगों की जो शांति है या जो पब्लिक पीस है वो या तो डिस्टर्ब हो रही है और या तो उसके होने की संभावनाएं बिल्कुल प्रबल है। तो आमतौर पे यहाँ पर जो इन 3 कॉन्सेप्ट का जिक्र किया गया है, आप ये मानकर चलिए या तो ऑलरेडी ये चीजें वहां पर चल रही हैं और या तो उनके घटित होने की संभावना है। और उस क्षेत्र के जो क्षेत्राधिकारी होते हैं, जिनको कि हम इंस्पेक्टर कहते हैं, उनको ये लगता है कि फिलहाल एट प्रेजेंट जितनी भी पुलिस फोर्स हमारे पास है, दैट फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू मेंटेन द लॉ एंड द ऑर्डर सिचुएशंस इन दैट पर्टिकुलर टेरिटरी। यानी कि फिलहाल हमारे पास जितने भी पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की मौजूदगी है वो पर्याप्त नहीं है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो फिलहाल इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये उस इंस्पेक्टर की ड्यूटी होती है कि वो अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन देता है और उनसे ये गुजारिश करता है कि हमें और अधिक पुलिस फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो आमतौर पे जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो ये देखते हैं कि आसपास के कौन कौन से जिले हैं जहां से फिलहाल हम टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम पुलिस फोर्स को बुला सकते हैं। और यहाँ पे जब उन पुलिस फोर्स को बुलाया जाता है तो उनको आमतौर पे एक दर्जा दिया जाता है, और वही दर्जा आपका कहलाता है स्पेशल पुलिस फोर्स, जिसका जिक्र आपको धारा 17 के अंदर देखने को मिलता है, और हम इसे विशेष पुलिस अधिकारी भी कहते हैं। तो यूजुअली ये जो सिचुएशंस होती है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो सारी चीजें आपकी काफी स्मूथ वे में चलती हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हमें लगता है कि अगर हमें इस सिचुएशंस को कंट्रोल करना है या इसको हमें सप्रेस करना है तो उसके लिए हमें अतिरिक्त पुलिस बल की सहायता लेनी पड़ेगी। तो सेक्शन 17 सिर्फ इतनी सी बात आपको कहता है कि आखिर सेक्शन 17 के अंदर वो कौन व्यक्ति है जो मिनिमम कॉम्पिटेंट होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देने के लिए। पहली बात। दूसरी बात कि वो जो एप्लीकेशन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दी जाती है वो किस प्रकार के एप्रीहेंशन को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। क्या वो चीजें ऑलरेडी घटित हो चुकी हैं, क्या वो चीजें ऑलरेडी चल रही हैं, क्या उनके होने की संभावना है। और जब यहाँ पे आमतौर पर अदर स्टेट से या अदर जिलों से पुलिस को बुलाया जाता है तो उनका भी 3 काम होता है। पहला काम होता है प्रिजर्विंग द पीस, यानी कि शांति की व्यवस्था को कायम रखना। दूसरा, वहां के जो लोकल निवासी हैं उनको सुरक्षा देना, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ द इनहैबिटेंट्स। और तीसरा, सिक्योरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि जिस जगह पर
अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग या पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने जैसी बातों की आशंका हमें हो रही है, आमतौर पर वहां पे जो कोई भी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसकी सेफ्टी और उसको प्रोटेक्शन करना भी इन स्पेशल पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी होती है। सो दिस इज द whole concept in context to the section 17 which regards the special police force। और अगर आप इस बैच के अंदर अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके आप अपनी क्वेरी के रिगार्डिंग अपनी इंक्वायरी को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ।